कुछ लोग आतंकवाद के समर्थन में खुल करके सामने आ गए हैं। वो आज मानवता के लिए, विश्व के लिए, शांति के उपासकों के लिए एक वैश्विक चिंता का विषय बना हुआ है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आज जो आपके सामने बड़ी खबर लेकर आए, जहां पर अब पुलवामा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घेरा पाकिस्तान को, साथ ही फ्रांस को लेकर भी बड़ी बात कह दी है। दोस्तों, बताएंगे किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को आड़े हाथ लिया है। दोस्तों, लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अपने भारतीय सेना के हर कदम का दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे अहम खबर की तरफ, जहां पर पुलवामा पर छलका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दर्द। कहा, मैंने भद्दी राजनीति झेली लेकिन अब विरोधी हो चुके बेनकाब। बता दें, पुलवामा हमले को लेकर पाकिस्तान की संसद में इमरान खान के मंत्री के कबूलनामे के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री ने पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए कहा कि जब हमारे देश के जवान शहीद हुए थे तो उस वक्त भी कुछ लोग राजनीति में लगे हुए थे। ऐसे लोगों को देश कैसे भूल सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उस वक्त वे सारे आरोपों को झेल रहे, भद्दी भद्दी बातें सुनते रहे, मेरे दिल पर गहरा घाव था। लेकिन पिछले दिनों पड़ोसी देश जिस तरह से खबरें आई हैं, जो उन्होंने स्वीकार किया है, इससे इन दलों का चेहरा उजागर हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जिस प्रकार वहां की संसद में सत्य को स्वीकारा गया, उसने इन लोगों के असली चेहरों को देश के सामने ला दिया। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग किस हद तक जा सकते हैं। पुलवामा हमले के बाद की गई राजनीति इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल की दुहाई देते हुए राजनीतिक दलों से कहा कि मैं ऐसे राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि देश की सुरक्षा के हित में हमारे सुरक्षा बलों के मनोबल के लिए कृपा करके ऐसी राजनीति ना करें, ऐसी चीजों से बचे। अपने स्वार्थ के लिए जाने अनजाने आप देश विरोधी ताकतों की हाथों में खेलकर न आप देश का हित कर पाएंगे और न ही अपने दल का। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान की तरफ से पुलवामा हमले को स्वीकारने को लेकर उन्होंने आगे आने वाले समय में बड़ी चोट देने की बात कही है दोस्तों, और कहा है कि हमारा दुश्मन भी इसी तरह के घाव को झेलेगा, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि हमारे सैनिक मर और उनके दुश्मन मरेंगे। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बड़े बयान को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का पुलवामा हमले को लेकर खून खौलता हुआ नजर आया। दोस्तों, अगर आप भी भारतीय नागरिक है तो कमेंट में आतंकिस्तान को लेकर जरूर दो बातें लिखेगा। दोस्तों, हमारे पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों के श्रद्धांजलि के तौर पर चलते हैं और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि दूसरी बड़ी खबर में जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के विरोधियों को लिया आड़े हाथ। कहा, कुछ लोग खुलकर आतंक के समर्थन में आए हैं। जी हाँ दोस्तों, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर देश में आज राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद का समर्थन करने वाले लोगों को आड़े हाथों लिया। दरअसल राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर गुजरात के केवड़िया में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिस तरह कुछ लोग आतंकवाद के समर्थन में खुलकर सामने आए हैं, वो आज वैश्विक चिंता का विषय है। उन्होंने सीधे तौर पर फ्रांस में घटित हुई घटनाओं का सीधा जिक्र तो नहीं किया, लेकिन अपनी बातों से उन्होंने आतंकवाद का समर्थन करने वाले लोगों और देशों पर निशाना जरूर साधा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें उन्होंने कहा कि आज के माहौल में दुनिया के सभी देशों को, सभी सरकारों को, सभी पंथों को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। शांति, भाईचारा और परस्पर आदर का भाव ही मानवता की सच्ची पहचान है। आतंकवाद, हिंसा से कभी भी किसी का कल्याण नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में फ्रांस में हो रही इस घटना को लेकर
बड़ी ही चिंता जताई है प्रधानमंत्री मोदी ने। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां फ्रांस के राष्ट्रपति का अब आया है बयान। उन्होंने कहा कि इस्लामी जगत के साथ विवाद में दब्बू नहीं बनेगा फ्रांस। जी हां दोस्तों, दुनिया भर के इस्लामी देशों में विरोध झेल रहे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस में हुए आतंकी हमले पर कहा कि उनका देश इस्लामी जगत के साथ विवाद में दब्बू नहीं बनेगा। देश के तटवर्ती नगर नीस के नेत्रों में नोत्रे दाम चर्च के सामने खड़े होकर उन्होंने ये बात कही। इसी चर्च में एक आतंकी ने 2 महिलाओं समेत 3 लोगों को चाकू से मार डाला था और 6 लोगों को घायल कर दिया था। दोस्तों, मैक्रों ने कहा कि बिल्कुल साफ है कि फ्रांस हमले का निशाना है। सारा फ्रांस कैथोलिकों के साथ है ताकि वे हमारे देश में पूरी आजादी के साथ अपने धर्म का पालन कर सके, ताकि हर धर्म का पालन हो सके। राष्ट्रपति ने घोषणा की कि उनका देश इस्लामी जगत के साथ विवाद में दब्बू नहीं बनेगा। देश के स्कूलों और धार्मिक स्थानों की सुरक्षा करने वाले सैनिकों की संख्या 3000 से बढ़ाकर 7000 कर दी जाएगी। ऐसे में दोस्तों बड़ी बात कही गई है फ्रांस के राष्ट्रपति की ओर से। ऐसे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो वियतनाम दौरे पर पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, उठाया चाइना विरोधी मुद्दा। जी हां दोस्तों, अमेरिका चुनाव से ठीक पहले अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो अपने वियतनाम दौरे के साथ ही एशिया में चाइना विरोधी यात्रा खत्म कर रहे हैं। उन्होंने भारत, श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया में भी चाइना विरोधी रुख को लेकर ट्रंप प्रशासन की चिंताएं सभी के सामने रखी। वियतनाम में पोम्पियो ने दक्षिण सागर में चाइना के समुद्री दावों को पूरी तरह से खारिज किया। अमेरिकी वियतनाम के बीच रिश्ते बनने के 25 साल पूरे होने के मौके पर पोम्पियो वियतनाम पहुंचे। यहाँ भी अमेरिकी विदेश मंत्री ने कोरोना महामारी से निपटने के चीनी तरीकों और मानवाधिकारों पर उसके रिकॉर्ड की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि चाइना अपने छोटे पड़ोसी देशों के साथ आक्रामक तरीका अपना रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता पैदा हो रही है। उन्होंने कहा कि दक्षिण चीन सागर में वियतनाम के दावे पर अमेरिकी सहयोग को दोहराया और कहा कि चाइना पड़ोसी देशों से उनकी संप्रभुता छीनने की कोशिश कर रहा है, जो गलत है। उन्होंने दक्षिण चीन सागर में चीनी दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चाइना विरोधी कैंपेन चलाना चाहिए दोस्तों हर देश को मिलकर, आपकी क्या राय है इस पर, हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों, एक और खबर की ओर चले तो ट्विटर से हटाया गया मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद का विवादित ट्वीट। बता दें, ट्विटर ने मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद के विवादित ट्वीट को डिलीट कर दिया है। महातिर मोहम्मद ने गुरुवार को फ्रांस पर हुए आतंकी हमले का महिमामंडन करते हुए मजहबी कट्टरता को बढ़ावा देने वाले दर्जनों ट्वीट किए। उनके एक ट्वीट से लोगों में ज्यादा आक्रोश फैल गया। दरअसल महातिर मोहम्मद ने गुरुवार को अपने ट्विटर अकाउंट पर फ्रांस के खिलाफ दर्जनों ट्वीट किए। उन्होंने फ्रांस पर मुस्लिमों के प्रति द्वेष भाव रखने का आरोप लगाया। एक ट्वीट में महातिर मोहम्मद ने लिखा कि मुस्लिमों को गुस्सा करने का और लाखों फ्रांसीसी लोगों को मारने का पूरा हक है। इसी ट्वीट को लेकर लोगों में आक्रोश पनप गया। ट्विटर पर लोगों ने महातिर मोहम्मद के ट्वीट के प्रति आपत्ति जताई है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। और ये सही एक्शन लिया गया है ट्विटर की ओर से, हाँ या ना बताना मत भूलिएगा। दोस्तों, एक और खबर की माने तो पाकिस्तान में फ्रांसीसी दूतावास में घुसने की कोशिश, प्रदर्शनकारियों पर छोड़े गए आंसू गैस के गोले। जी हाँ दोस्तों, बड़ी एक्सक्लूसिव खबर सबसे पहले इस चैनल पर। बता दें, पाकिस्तान में शुक्रवार को प्रदर्शनकारी फ्रांसीसी दूतावास में घुसने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के भी गोले छोड़े। पुलिस ने कहा कि इस प्रदर्शन में कोई घायल नहीं हुआ। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इस्लामाबाद में करीब 3000 प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए थे। वे लोग फ्रांसीसी दूतावास की ओर जा रहे थे। करीब आधा किलोमीटर तक का सफर कर चुके थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहीं रोक दिया। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर चलें तो 2+2 वार्ता से चाइना और रूस जैसे विरोधियों को मिला एक सख्त संदेश, ऐसा अमेरिकी सीनेटर की ओर से आया है बयान। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो भारत ने पेरिस और नीस की घटना को बताया भयावह, कहा फ्रांस हम आपके साथ खड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला अपने सप्ताह भर के यूरोप के दौरे पर हैं। अपने पहले पड़ाव के रूप में उन्होंने फ्रांस का दौरा किया। हर्षवर्धन श्रृंगला ने अपनी यात्रा
यात्रा के दौरान कई सारे डोमेन में एक दृढ़ मित्र के रूप में फ्रांस के महत्व पर जोर दिया। आतंकवाद से लेकर ग्लोबल वार्मिंग तक, समुद्री सुरक्षा से लेकर सतत विकास मानदंड आधारित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से तकनीक और नवाचार तक को लेकर उन्होंने फ्रांस के महत्व पर जोर दिया। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिली है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप में से कितने ऐसे लोग हैं, कितने भारतीय हैं जो फ्रांस के साथ खड़े हैं और मोदी जी के साथ खड़े हैं, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, ताकि आप लोगों के कमेंट पढ़ करके उन लोगों का मनोबल बढ़ सकता है, फ्रांस के राष्ट्रपति में और जान आ सकती है और मोदी जी पाकिस्तान और चाइना जैसे देशों से चुटकियों में लड़ सकते हैं। इसलिए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मनोबल जरूर बढ़ाइएगा दोस्तों। ऐसे में एक और खबर की माने तो तुर्की में आए शक्तिशाली भूकंप से अब तक 17 लोगों की हुई है मौत, 709 लोग हुए हैं घायल। जी हाँ दोस्तों, साथ ही अंतिम खबर की बात करें तो सुरक्षा परिषद के एजेंडे पर मिलकर काम करेंगे भारत और अमेरिका। बता दें, इस साल की शुरुआत में ही मैक्सिको और आयरलैंड के साथ भारत 2 साल तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुने जाने के बाद उसने अमेरिका से व्यापक वार्ता की। भारत ने लोकतंत्र, बहुलतावाद और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के साझा मूल्यों को देखते हुए मिलकर काम करने पर सहमति जताई। भारत अमेरिका ने यूएनएससी के एजेंडे पर हुई व्यापक चर्चा में साझा मूल्यों पर विशेष फोकस किया गया। अमेरिका आगामी कार्यकाल में गैर स्थायी सदस्य के बतौर भारत के साथ मिलकर काम करने पर सहमति रहा। बता दें कि भारत संरक्षा परिषद में कुछ सुधारों की वकालत करता रहा है। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय और भारत अमेरिका के रिश्ते को आप कितना मधुर मानते हैं और कब तक के लिए रिश्ता संभव है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ काफी अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट